हेलो सर। हाय अश्विनी, गुड मॉर्निंग। हाय चेतन। हाय सर। ओके, करें स्टार्ट। हाँ सर। ठीक है, तो कल हम पोर्ट्स की बात कर रहे थे। जब हम एक टॉपिक कर रहे थे HSRP, उसमें पोर्ट आए थे UDP, राइट, 1985 समथिंग करके। तो हमने कल डिस्कस करा था कि हम क्या करेंगे, अब पोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो पोर्ट्स एक्चुअली बिलोंग करते हैं दो बड़े प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में दो बड़े प्रोटोकॉल है, एक TCP, एक UDP। ठीक है, TCP UDP जो है, आप ने वैसे सुना भी होगा इसके बारे में, TCP UDP। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है दोनों में से। ठीक है, TCP में भी और UDP में भी। ठीक है, यहाँ पे TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और हमारे पास एक जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो UDP है। ठीक है, तो उसका है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब क्या है, ये करते क्या एक्चुअली, TCP को एक ना ट्रस्टेड माना जाता है, TCP को, और UDP को अनट्रस्टेड माना जाता है। उसका रीजन क्या है कि जो UDP होता है, वो अगर डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को सेंड करता है, ठीक है, वो वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये इंफॉर्मेशन इसको नहीं मिलती। एक्नॉलेजमेंट नहीं आता उसमें। हाँ, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ये नहीं आता। ठीक है, UDP के केस में, तो जैसे कि हमारा, अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो, व्हाट्सएप जब आया आया था, हम मैसेज चैट करते थे, राइट, मैसेज भेजते थे, तो हमें पता नहीं चलता था कि उस सामने वाले के पास मैसेज चला गया या नहीं चला गया। हाँ। एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। फिर धीरे धीरे अपग्रेड होता गया व्हाट्सएप, राइट। पहले 1 टिक आने लग गया, 2 टिक आने लग गया, फिर ये इनका कलर चेंज होने लग गया, ब्लू। वो एक टाइप की एक्नॉलेजमेंट है। आपको पता चल जाता है कि भाई आपने अगर मैसेज सेंड करा, सामने वाले के पास पहुंच गया और उसने देख भी लिया, उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट, ब्लू में। ब्लू में होता है कि ग्रीन में होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट। यस यस सर। हाँ, तो वो एक टाइप की एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, वो अगर एक्नॉलेजमेंट आ रही है आपके पास, इसका मतलब व्हाट्सएप क्या यूज कर रहा है, TCP। टीसीपी। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, लेकिन UDP के अपने फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई इसकी जो है, हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, लेकिन इसका फीचर और भी बढ़िया है। अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप फोन पे बात कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, आप जो बोल रहे हो, क्या उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है? सामने वाले, जो सामने वाला बोलेगा, ठीक है, वो आपको ये तो नहीं बताता कि क्या क्या चीज आपकी मुझे समझ में आ गई है, राइट। हो सकता है एक आधा वर्ड मिस हो गया हो जो आप बोलते हो। आप जब भी फोन पे बात करते हो, आप UDP से करते हो। ठीक है, वो सेंड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अगर सामने वाले को कोई चीज मिस हो गई, समझ में नहीं आया, ठीक है, वो अपने आप बोल बोल के बेशक पूछ ले आपसे कि भाई दोबारा बताना क्या बोला आपने, लेकिन अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कौन सा वर्ड उसके पास पहुंचा, कौन सा नहीं पहुंचा। एम आई राइट? यही होता है ना? यस। ठीक है, तो UDP वॉइस के केस में बहुत यूज होता है। TCP क्यों नहीं यूज करते हम वॉइस के केस में? क्योंकि TCP में क्या होता है, बहुत सारे मैसेज पहले एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, वो TCP क्या करता है, अगर उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी नेक्स्ट डेटा आगे सेंड करेगा।
ठीक है, तो टीसीपी में ये लिमिटेशन है, अगर उधर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो नेक्स्ट डेटा नहीं जाएगा। अगर टीसीपी हमारी वॉइस में ऐड कर देंगे, तो आपने अगर हेलो बोला, सामने वाले के पास हेलो पहुंचा नहीं पहुंचा, ठीक है, अगर टीसीपी ऐड कर देंगे, आगे सामने वाले के पास हेलो नहीं पहुंचा, तो आपका नेक्स्ट वर्ड उधर जाएगा ही नहीं। आप कई बार पूछ लेते हैं ना, हम वैसी बात करने लग जाते हैं, हेलो, हाँ जी, क्या हाल चाल, ठीक है, तो 2-3 वर्ड हो गया अभी, राइट। तो अब जब तक पहले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, आपका क्या हाल चाल जो पूछा है वर्ड है, वो आपके फोन में ही रह जाएगा। क्लियर। तो टीसीपी क्या करेगा, आपको यहाँ पे डिले देगा बात करने में, बहुत ज्यादा डिले देगा। हमें 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक में हमें डिले नहीं चाहिए, फास्ट चाहिए, एक में हमें गारंटी चाहिए, डिले बेशक हो जाए लेकिन गारंटी चाहिए। अगर आप कोई यहां से डेटा सेंड कर रहे हो, मेल सेंड कर रहे हो, या कुछ भी सेंड कर रहे हो, राइट, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास आना चाहिए, वो गारंटी आप चाहते हो कि यार मेल सामने वाले के पास पहुंची या नहीं। आप सेंट बॉक्स में देखते हो ना, सेंट बॉक्स में तभी दिखाई देगा आपको मेल जब वो सामने वाले के पास पहुंच चुकी होगी, अदरवाइज वो आउट बॉक्स में, अगर सामने वाले के पास नहीं पहुंची, वो आउट बॉक्स में रह जाएगी। सेंट में है मतलब वो सेंट हो चुकी है, उसके पास पहुंच चुकी है। क्लियर। तो कुछ डेटा आपको क्या है, क्या चाहिए, जिसकी गारंटी चाहिए, जैसे कि मेल्स है। कुछ डेटा ऐसा है जिसकी आपको गारंटी नहीं लेकिन फास्ट चाहिए, जैसे कि अब आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच, हाँ क्रिकेट, है ना, क्रिकेट या फुटबॉल हॉकी जो भी देखते हो, लाइव मैच चलते हैं। अब आप घर बैठे हो, ठीक है, मैच हो रहा है मुंबई, ठीक है, मुंबई जो स्टेडियम है वहां पे, आप बैठे हो दिल्ली, ठीक है, तो उस केस में क्या है, आप दिल्ली बैठ के सारा मैच लाइव देख रहे हो। लाइव का क्या मतलब होता है, लाइव, लाइव का मतलब होता है, अगर अभी विराट कोहली खेल रहा है, उसने सिक्सर लगा दिया, राइट, और आपके यहाँ पे लाइट चली गई टीवी में, ठीक है, लाइट चली गई, टीवी बंद हो गया। अब जब आप 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद टीवी ऑन करोगे, तो जो उसने पहले सिक्सर लगाया था वो आप देख नहीं पाओगे, लाइव नहीं देख पाओगे। हाँ, वीडियो रिकॉर्डेड देख लोगे बाद में यूट्यूब पे, वहां वहां इधर उधर, वो बात अलग है, वो तो रिकॉर्डेड है, राइट, लेकिन लाइव नहीं देख पाओगे, एक बार जो निकल गया काम निकल गया। तो अब क्या है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिक्सर उसने लगाया कब, मतलब 10-15-20 मिनट पहले, ज्यादा 1 आवर पहले सिक्सर लगाया, और आपके पास वो सिक्सर 1 घंटा बाद में आ रहा है वो वीडियो, फिर वो किस चीज का लाइव रह गया, राइट। आप अभी मैच देख भी रहे हो सकता है कि 1 घंटा पहले मैच खत्म भी हो गया, इंडिया जीत चुकी है मैच, ये भी हो सकता है। तो वो फिर उसको लाइव नहीं कहा जाएगा, इतना डिले 1-1 घंटा नहीं, वो फिर लाइव नहीं कहलाएगा। लाइव वही होता है, ठीक है, उसने सिक्सर लगाया, थोड़ा सा टाइम आपके सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में लगेगा, लेकिन आपके पास टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि यार ये क्या हो गया, कोहली ने सिक्सर लगाया। तो लाइव में क्या है, आपके पास यूडीपी काम करता है, उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए आपके टीवी के पास, ठीक है। ये नहीं है कि उसने सिक्सर लगा दिया, अब वो सिक्सर आपके पास टीवी में पहुंचा है नहीं पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा वो कोहली को कहेगा 2 मिनट रुक यार, ये टीवी के पास नहीं पहुंचा, ठीक है, पहले टीवियों पे पहुंच जाने दे, फिर नेक्स्ट बॉल फेंकना, ऐसा तो नहीं होता ना, राइट। तो वो उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, वॉइस कॉल होगी, वो यूडीपी का पार्ट होते हैं। हाँ, इन फ्यूचर इनके ऊपर काम चल रहा है कि इनको टीसीपी में भी कैसे कन्वर्ट करा जाए। ये नहीं है कि अक्नॉलेजमेंट आएगा तभी नेक्स्ट जो होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टीसीपी में एक नया वर्जन आ सकता है, ठीक है, जो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, इधर पता चलता है कि काम वो यूडीपी की तरह ही करेगा, सेंड करता रहेगा। टीसीपी अक्नॉलेजमेंट आया नहीं आया, दूसरा मैसेज जाएगा ही जाएगा, वेट नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है, अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो कम से कम इसको पता चल जाएगा यार कि हमारी क्या है, जो पहले वाली चीज भेजी हुई है वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। वो लेकिन वॉइस और वीडियो के केस में नहीं है, मल्टीपल और भी सर्विसेज हैं जो कि यूडीपी के ऊपर काम करती हैं। उस केस में वो जो नया टीसीपी का सेशन है, यूडीपी प्लस टीसीपी, ये वाला,
ठीक है, वो उस केस में काम करेगा। जैसे कि डीएनएस है, ठीक ठीक है, डीएनएस जिसमें आप क्या करते हो, आप google.com भरते हो तो पीसी जाता है डीएनएस सर्वर के पास, उससे क्या लेके आता है, आईपी लेके आता है, राइट। तो वो जो डीएनएस रिक्वेस्ट है वो यूडीपी यूज करता है, तो उस केस में यूडीपी प्लस टीसीपी होगा, ना कि हमारी वॉइस के केस में, ना लाइव के केस में। तो बहुत लिमिटेड केसेस में यूडीपी को टीसीपी के फीचर्स दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम उस लेवल पे नहीं जा रहे अभी हम। मैं सिर्फ आपको क्या है, डिफरेंस दिखाना चाहता था टीसीपी एंड यूडीपी में। यूडीपी में कोई आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, टीसीपी में आपको एक्नॉलेजमेंट आता है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप की आपको मैसेज जो 2 टिक हैं और ब्लू कलर चेंज होता है, उसकी एग्जांपल दी है। यहां तक तो समझ गए ना आप, टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है सब। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। टीसीपी पे पहले फोकस करते हैं हम। ठीक है, टीसीपी क्या करता है, कैसे करता है, क्या काम करता है? देखो क्या होता है, अब आपके पास डेटा है, आपने सेंड करनी है, मेल है, मेल के अंदर अटैचमेंट है, डेटा है, मेल भी पूरी डेटा है, राइट। कुछ जब मूवी सेंड करनी है आपने, आपके पास इतना सारा डेटा है, राइट। तो टीसीपी सबसे पहले क्या कर लेगा, इनको ना डिवाइड कर लेगा पार्ट्स में, छोटे छोटे पैकेट बना लेगा, ठीक है। सेगमेंट्स कहते हैं इसको, सेगमेंट, ठीक है। बहुत सारे पैकेट वो पार्ट्स बना लेगा, ठीक है। तो सबके ऊपर ना सीक्वेंस नंबर लगा देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी होगा, मान लो ये 100 तक है, ठीक है। तो वो क्या लगा देगा, सबके ऊपर सीक्वेंस लगा देगा। अब एक साथ तो सारे को भेज नहीं सकता वो, ठीक है। इसको क्या करना है, उसने भेजना है इधर। तो टीसीपी क्या करता है, पहला पैकेट भेजा, राइट, पहला पैकेट भेजा, मान लो 2 पैकेट भेज दिए इसने, फर्स्ट टाइम सेकंड, इधर चला गया, तो ये रिप्लाई देगा कि मुझे सीक्वेंस नंबर 2 तक मैसेज मिल चुका है, ये रिप्लाई देगा। फिर जाके ये थर्ड एंड फोर्थ मैसेज जो है इधर से उठाएगा, ठीक है, फिर ये इधर सेंड करेगा, ठीक है। फिर ये रिप्लाई क्या देगा, मुझे 4 तक मैसेज मिल चुका है, ये 4, ठीक है। हायर अगर 3, तो अगर 4 तक बोल रहा है तो इसका मतलब 3 भी मिल चुका है। अगर यहां पे मान लो कि नेक्स्ट टाइम इसने 5 एंड 6 सेंड करिया, 5 एंड 6 ये 2 मैसेज सेंड करे, और यहां से रास्ते में कुछ कोई गड़बड़ होगी, ठीक है, 6 मैसेज नहीं गया, ठीक है। तो यहां पे मान लो 6 मैसेज नहीं गया, तो यहां पे क्या हो गया, अकेला 5वां नंबर जाएगा, तो ये बोलेगा कि मेरे पास 5 नंबर तक आ गया, ठीक है। तो इसको पता चल जाएगा कि भाई मैंने तो 5 और 6 दोनों भेजे थे, लेकिन 5 गया, तो ये 6 नंबर को फिर से भेजेगा, एक कॉपी उसकी। जब तक 6 नंबर की, सीक्वेंस नंबर 6 की अक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तब तक ये भेजता ही रहेगा, ट्राई करता ही रहेगा कि 6 नंबर जाए 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 जाए। इसलिए ये क्या है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये डेटा हमारा भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि जब तक नहीं जाता तब तक ये ट्राई करता रहता है। अदरवाइज हमें बता देगा कि भाई आपकी जो फाइल है वो कंप्लीटली सेंट हुई या नहीं हुई, वो फील्ड बता देगा। अगर नहीं हो रही, बार 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 नहीं हो रही, तो वो फील्ड कर देगा। तो आपको कम से कम पता चल जाएगा कि यार मेरा डेटा वहां पे गया नहीं। क्लियर? टीसीपी का ये आपको समझ में आया कि क्या इसका प्रोसेस है? यहां पे कोई डाउट है तो पूछो, नहीं फिर थोड़ा और आगे चलता हूं मैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, फिर मैं आगे चलता हूं। तो क्लियर है सब। हाँ, अब क्या है, मान लो कि ये इसने डेटा सेंड करा, सीक्वेंस नंबर 1 2 3, राइट। तो पहला सीक्वेंस नंबर चला गया पैकेट का, ठीक है, पहला पैकेट चला गया, उसका उधर से रिप्लाई नहीं आया। मान लो कि रिप्लाई के केस में कोई गड़बड़ होगी, ये क्या करेगा, बोलेगा यार मैंने तो पहला पैकेट भेजा था,
ठीक है, फिर से वो पहला पैकेट भेजेगा, जो फिर से भेजेगा ना उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, रीट्रांसमिशन। आप ना मल्टीपल टाइम्स देखोगे, ठीक है, ये पैकेट, इस पूरे के पूरे पैकेट्स को, ठीक है, उसमें आपको ना कई बार मैसेज मिलेगा रीट्रांसमिशन। आपने वायर शार्क यूज करा है कभी, वायर शार्क? नहीं, मैंने तो नहीं किया सर। चेतन हाँ आपने? सर की हाँ सर किया है। हम्म। वायर शार्क क्या है? एक एक ना टूल है, बहुत छोटा सा है, ओपन स्टैंडर्ड है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, फ्री टूल है। ठीक है, उसको आप इंस्टॉल करोगे ना, तो वो क्या करता है, जो वायर लगी होती है ना आपके यहाँ पे, जो आपके अडेप्टर होते हैं, उसके डेटा को कैप्चर करके आपके लैपटॉप में दिखा देता है कि क्या क्या डेटा है। ठीक है, अब वायर पे ट्रैफिक जो आता है, वो जा तो यहां से लैपटॉप से निकल चुका होता है, उसकी कॉपी वो दिखाता है आपको, जहां उधर से आ रहा होता है उसकी कॉपी दिखाता है आपको। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूं आपको, वेट करो। देखो, आपको एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वाई शार्क, ये वाला वाई शार्क एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको जब खोलोगे ना, ये खुल गया। ये जितने भी आपके लैपटॉप के अंदर अडेप्टर लगे हुए हैं, सब यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, मान लो कि ये इथरनेट है, में केबल लगी हुई है सर्वर के साथ, मैं इसका डेटा चेक करना चाहता हूँ, इस पे डबल क्लिक कर लो, तो ये देखो कितना डेटा दिखा रहा है कि यहाँ ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये प्रोटोकॉल है, डेटा की लेंथ इतनी है, इंफॉर्मेशन दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। राइट, देखो कितना डेटा इस सर्वर से, वायर से क्या हो रहा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कितना आ रहा है। इसको स्टॉप कर सकते हो, यहां से स्टॉप कर दिया, तो ये देखो कितना डेटा है यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव कर सकते हो, इसको खोल के और भी देख सकते हो कि क्या है, क्या सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये टीसीपी का है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास, ये मैंने ऑलरेडी फाइल सेव करके रखी हुई है कोई, शायद इसी में मिल जाए, हमें इसमें नहीं मिलेगा, ये आईपी सेक लॉग्स बोलते हैं। ये देखो, जब आप खोलोगे ना कोई भी, किसी भी कैप्चर कर रहे होगे ट्रैफिक को, तो आपको ऐसा एक ना मैसेज मिलेगा, टीसीपी रीट्रांसमिशन करके, टीसीपी रीट्रांसमिशन, टीसीपी रीट्रांसमिशन। देखो ये क्या कह रहा है, एक आईपी है 50.1.1.1.1। ठीक है, सोर्स आईपी यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, ये सारा का सारी सोर्स आईपी इसके नीचे है, जो ये सारी की सारी डेस्टिनेशन आईपी है। सोर्स आईपी ये, डेस्टिनेशन आईपी ये क्या कहना चाहता है, ये आईपी है ना जो, इसको डेटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, टीसीपी का डेटा है, सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है, डेटा मतलब मैसेज सेंड करना चाहता है, सेंड मैसेज, लेकिन वो जा नहीं पा रही उसके पास। कैसे, ये देखो, ये भेजा उसने, ये 50.1.1.1, 70.1.1.101, पोर्ट नंबर यही है, 34594181192, सिन भेजा, लेकिन सामने वाले का एक नहीं आया, अक्नॉलेजमेंट नहीं आया। देखो, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो इसने फिर से बोला कि यार मुझे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं आई, वो उसने फिर से ट्राई करेगा ना, उसे कहते हैं रीट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये इसी यही पैकेट को वापस भेज रहा है दोबारा, कैसे पता, यहां से 34594, 34594, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 18192, 18192। ठीक है, तो इसी पैकेट को ये बार बार भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा कि मुझे ये पैकेट मिल चुका। तो इसे कहते हैं टीसीपी री ट्रांसमिशन। क्लियर है ये चीज? क्या कहते हैं, वाई शार्क के बारे में नहीं पता, ये मैं बता दूंगा, टूल बहुत अच्छा टूल है, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा लाइव कैप्चर में। ये कहाँ पे यूज करते हैं सर? इस वाई शार्क को, हाँ। भाषा को हर जगह यूज करो। आपने मान लो कि आपके पास टोपोलॉजी है, ठीक है, आप कोई फायरवॉल लगाया है, राउटर लगाया है, राइट, उसके इंटरफेस हैं, वहां से कोई कैप्चर करना, डेटा कैप्चर करो,
फायरवॉल अच्छा, के ओके अंदर ना आप कमांड चला के, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, राउटर के अंदर ओके कमांड ओके चला के आप डेटा को सेव कर सकते हो। उस डेटा को फिर आप डाउनलोड कर लो अपने पीसी पे, और उस पीसी से आप उस डेटा को वायरशार्क के अंदर ओपन करो, वो ओपन हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि उस राउटर से जो ट्रैफिक गया और आया, उसकी कॉपी आपको एक मिल जाएगी। यहाँ पे उस कॉपी से आप वॉच कर सकते हो कि ट्रैफिक क्या था क्या नहीं था। ओके। हम्म। ये मैं आपको क्या एक आप एक बोल चीज रहे थे ना? दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं ये टूल, ठीक है, मैं करके भी पिके ऐप दिखाऊंगा बोल ये। रहे थे ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। पिके ऐप रहता ना, पिके ऐप होगा। पी कैप, हाँ, पी कैप, हाँ। इसकी जैसे हमारी नोटपैड की फाइल होती है ना, डॉट टेक्स्ट, नोटपैड जो होता है हमारा, वो क्या होता है, डॉट टेक्स्ट ही होता है ना वो। ये जैसे ये नोटपैड है, हाँ हाँ। इसको आप राइट क्लिक करके इसकी फाइल फाइल टाइप क्या है, डॉट टेक्स्ट, डॉट राइट क्लिक टेक्स्ट। एंड प्रॉपर्टीज, ये क्या है यहाँ पे, डॉट टेक्स्ट, राइट, ये फाइल टाइप। वैसी जो ये फाइल होती है, ठीक है, या ये इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, ये क्या होती है, डॉट पी कैप, पी कैप भी बोल देते हैं शॉर्ट में, होती तो ये पी कैप CAPNG है, ठीक है, ये वायरशार्क की है। इसको डाउनलोड हम्म। करना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप अभी भी इसको डाउनलोड करके अपने उसमें क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड, गूगल पे लिख लो सीधा, डाउनलोड वायरशार्क, ये रहा। इसकी वेबसाइट, एक्चुअल वेबसाइट है ये www.wireshark.org, इस पे क्लिक करो, ठीक है, नीचे आ जाओ। हाँ, ये रहा, ठीक है, टॉप पे पड़ा है, मैं नीचे ढूंढ रहा था। विंडोज इंस्टॉलर, आपके विंडोज मशीन है तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो पहले वाला, मैक मशीन है ये कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास विंडोज ही है, इसी के बारे में हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया। और इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल्ड, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है, बहुत छोटा सा ओके सॉफ्टवेयर है। क्लियर है ना, वायर शार्क, वायर शार्क, ये इसमें ओके। जो शार्क होती है ना, शार्क हम्म सागर में या कहीं पे भी, उसको कैसे वो थोड़ा सा भी कहीं पे पानी में हिलजुल होती है, राइट, तो वो भागी भागी वहां पे आती है, तो उसको सब पता चलता चलता रहता है कहाँ पे क्या है। सेम चीज उसी के नाम पे इसको रखा है कि वायर के ऊपर जितना भी डेटा आ जा रहा है उसको कैप्चर करने वाला टूल है, ये शार्क टूल है, उसके नाम पे इसको रखा है, ठीक है। ओके। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे बात कि भाई अभी तक हमने क्या देखा, टीसीपी क्या करता है, डेटा को एक तो डिवाइड पार्ट्स में क्या कर लेता है, डिवाइड कर देता है, उनको क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। सेगमेंट्स। हम्म। फिर उसको क्या करता है वो, इधर से डेटा भेजा इधर, ठीक है, उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगी, इधर से फिर डेटा भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि टीसीपी डेटा सेंड करने से पहले ना वो ये चेक करता है कि सामने वाला अप है या नहीं है, कनेक्टिविटी उसके साथ है या नहीं है, ठीक है, वो पहले ये चीज चेक करता है। तो उसके लिए वो मैसेज भेजता है, ठीक है, मैसेज क्या भेजता है, सबसे पहले उसको भेजता है हाय, हाय मतलब हेलो, हेलो हमारी लैंग्वेज में हाय है, हमारी लैंग्वेज में हेलो है, राइट। वो क्या बोलता है, हाय हेलो वो भी बोलता है, ठीक है। तो फिर इधर से क्या जाता है, एक्नॉलेजमेंट, कि ठीक है मुझे तेरी एक्नॉलेजमेंट मिल गई, हाय हेलो की डिस्कस हो रही है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे। सबसे पहले क्या है, एक मिनट जरा, जो पहला पीसी भेजता है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं सिन, जो भी इनिशिएट करेगा। इधर से आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, इसके ऊपर वेबसाइट है मान लो, ठीक है, उसको एक्सेस करना चाहते हो, ये मान लो google.com है, ठीक है। तो आपने google.com भरा, google.com जो है वो ब्राउजर पे आप ओपन कर रहे हो, ब्राउजर पे आप क्या लगा रहे हो, HTTPS लगा रहे हो ना, //google.com। यस। तो जो ये HTTPS है, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है,
ठीक है, ये एक्चुअली पोर्ट है, पोर्ट नंबर है 443, लेकिन ये किसका पार्ट है, ये टीसीपी का पार्ट है। Mm-hmm. ठीक है, तो जब आप इस टीसीपी के थ्रू जाना चाहते हो इस सर्वर पे, तो सबसे पहले पीसी क्या करेगा, इस सर्वर की कनेक्टिविटी चेक करेगा कि सर्वर अप है, रनिंग है, मेरी उसके साथ कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहां से सिन भेजता है, सिन, सिन मतलब हाई। ठीक है, इसको भेजेगा, देखो ये एरो देखो, ठीक है, किधर को, इधर से इधर को जा रहा है। ठीक है, ये सिन भेजेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही इसने सिन भेजा, वो क्या भेजेगा, सिन Sync plus सन acknowledgement. प्लस एक, ये सिन प्लस एक है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ इसने हाई भेजा, ये जो एक है ना, ये इसके हाई की एक है, Reply. Hmm. रिप्लाई है। और टीसीपी जो होता है ना, वो बाय डायरेक्शनल होता है, ये ध्यान रखना। यूनि डायरेक्शन होता है एक साइड चलना, बाय डायरेक्शनल होता है दोनों साइड। अगर ये कनेक्शन बनाना चाहता है उससे, तो वो भी इसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि इधर से भी डेटा उसके पास जाएगा, इसने भी अपना डेटा उसके पास सेंड करना है। अगर ये आप बोलोगे इधर से कौन सा डेटा जाएगा, इधर से जाएगी रिक्वेस्ट google.com, वो डेटा ही है एक रिक्वेस्ट। इधर से क्या जाएगा, ये अपना वो क्या शेयर करेगा अपना क्या कहते हैं जो google.com का इंटरफेस है जो सामने है, वो डेटा सारा शेयर करेगा। तो डेटा दोनों साइड से होना चाहिए, इसलिए दोनों साइड क्या होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीसीपी को बाय डायरेक्शनल। Mm-hmm. ठीक है, तो इसने क्या भेजा, सिन, तो इसने इसने क्या कर दिया, एक। इसने भी उसी, देखो पैकेट तो भाई पैकेट तो भेजनी था ना, उसी के अंदर क्या कर दिया, एक और मैसेज लगा दिया सिन। अदरवाइज अलग अलग दो पैकेट भेजने का क्या यहाँ पे बेनिफिट था, राइट, दोनों चीजें। ठीक है, इसने भी अपना सिन भेज दिया इसको उसी पैकेट के अंदर, ये एक ही पैकेट है। ठीक है, एक ही पैकेट के अंदर दोनों चीजें भेज दी। ठीक है, तो ये एक पैकेट आया इधर सिन, इधर से एक ही पैकेट में एक तो एक दे दिया इस सिन का, ऊपर से अपनी सिन इसको भेज दी। अब जब ये एक इसके पास पहुंचेगी ना, तो इसको क्या पता चल जाएगा कि मेरी सिन वहां पे क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है, राइट, Hmm. डिलीवर हो चुकी है। इस एक से ही पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा, राइट। अब उसने सिन भी भेजा है, तो इसका मतलब अब ये क्या भेजेगा सामने वाले को, Acknowledgement. हाँ, एक्नॉलेजमेंट मीन्स एक। क्लियर, उसने फिर एक भेज दी इधर से इधर। अब क्या हो गया, इन दोनों में कनेक्शन बन गया, यहां से सिन एक, ये कनेक्शन बन गया, राइट, ये सिन इधर पहुंच गई, इसका सिन इधर पहुंच गया, इसने एक इसको भेज दिया। तो अब एक दूसरे को पता चल गया ना, इस एक से, जो हमारी ये वाली एक है, इस एक से इस सर्वर को पता चल गया कि जो मैंने सिन भेजी है वो क्या हो गया, उसका एक आया, तो मतलब जो मैंने सिन भेजी थी उसको मिल चुकी है। ठीक है, तो मतलब कनेक्टिविटी भी सही है, नंबर वन, राइट। नंबर टू क्या है, ये इसी सिन सिन के अंदर ना वो भी भेज देते हैं सीक्वेंस नंबर 0। अभी मैं डेटा नहीं भेज रहा, 0 है सीक्वेंस नंबर, मतलब विदाउट डेटा। अभी सिर्फ सिन सिन एक एक से क्या है, ये एक दूसरे की कनेक्टिविटी चेक करते हैं और एक दूसरे को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि ये जो सिन भेजा उसके अंदर 0 भेजेगा, 0 मतलब मैं कोई डेटा नहीं भेज रहा, मैं जस्ट वांट टू नो दैट वेदर आई हैव द कनेक्टिविटी विद यू और नॉट, और रियली यू वांट टू, रियली यू हैव द 443 सर्विसेज अप और नॉट। बस ये चेक करना चाहता है वो। भाई हो सकता है इस पे वेबसाइट ही ना हो, हम google.com करके हमारा रिक्वेस्ट इस पे जा रहा हो, तो ये अगर वेबसाइट नहीं है, 443 चल ही नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, इसको एक देगा ही नहीं। क्लियर, अगर ये एक नहीं देगा तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा ही नहीं। तो डेटा, इसका डेटा भेजने की क्या जरूरत कि मुझे भी google.com का जो उसका इंटरफेस है वो दो। जब तक सिन है, सिन का एक ही नहीं आएगा तो आगे का कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो सिन सिन से क्या क्या चीजें पता हो रही हैं, एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा सामने वाले सर्वर Device पे, live है कि नहीं? हाँ, 443 सर्विस ऑन है या नहीं है। अगर 443 ऑन है तभी वो रिप्लाई करेगा। ठीक है,
तो जो सिन के अंदर क्या क्या होगा, सिन के अंदर पोर्ट 443 होगा कि अपना पोर्ट होगा रैंडम पोर्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट 443 सिन पैकेट है, और इसके अंदर सीक्वेंस नंबर होगा 0। ये मेन चीजें ये होगी, ठीक है। अभी मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं, इसमें डीप में हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये प्रोसेस हुआ ना, 3 मैसेज, पहला ये दोनों एक ही मैसेज है, दूसरा एंड ये तीसरा, इसको क्या बोलते हैं, 3 वे, सुना आपने, 3 वे हैंडशेक। हैंडशेक, हाँ ठीक है, 3 वे हैंडशेक, ठीक है, इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। अब जब 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया ना, फिर क्या करेगा, देखो लास्ट एक इधर से जा रही है, इसने एक तो एक भेज दी, साथ में ये डेटा भी भेजेगा, फिर 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होने के बाद डेटा भेजेगा, ठीक है। तो डेटा भेजते हैं, ये इसने डेटा, ठीक है, डेटा भेजा उससे, जो भी चीज डेटा जाएगा उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है। इसने डेटा भेजा इधर को, उसका एक्नॉलेजमेंट आया, साथ में इसने अपना डेटा भेजा उसी पैकेट के अंदर, एक्नॉलेजमेंट प्लस डेटा। इसने डेटा क्या भेजा, इसके डेटाबेस में क्या होगा, जो डेटा भेजा कि गिव मी योर गूगल इंटरफेस, मतलब वो ब्राउजर जो सामने खुल के आता है ना, जैसे हम google.com भरते हैं, वो पेज आता है, वो डेटा ही होता है, ठीक है। वो ये कहेगा कि मैंने गूगल एक्सेस करना है, ये कहेगा ठीक है, मुझे तेरा वो मिल गया, ठीक है, रिक्वेस्ट मिल गई थी, तो ये लो गूगल का क्या चीज, इंटरफेस, मतलब डेटा। तो इसके पास जैसे ही ये जाएगा, इसके पास गूगल खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही गूगल खुल गया, अगर इसको इतना ही काम था, अगर आगे काम होगा तो ऐसी डेटा डेटा हैक, डेटा डेटा हैक, डेटा डेटा हैक, ऐसे होता रहेगा। अगर मान लो कि इसने गूगल पे जो करना था कर लिया, ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, क्रॉस, गूगल जो क्रोम होता है जहां मोज़िला, वहां पे क्रॉस कर दिया, तो मतलब गूगल बंद कर दिया इसने, राइट। गूगल बंद हो गया, अगर ब्राउजर बंद कर दिया तो क्या होगा, आपको नहीं पता चलेगा, आपका पीसी क्या करेगा, इसको क्या भेजेगा, एक क्लोजिंग मैसेज भेजेगा, क्योंकि अगर आपने कनेक्शन ओपन करा है 3 वे हैंडशेक से, उसको क्लोज करना भी जरूरी है, ठीक है, कि सामने वाला वेट ना करता रहे कि यार डेटा और भी वो कुछ पूछेगा, या ठीक है, तो वो क्लोजिंग मैसेज भेजना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, नेक्स्ट ये क्या भेजेगा, एक प्लस फिन, देखो ये जो डेटा है, ठीक है, इस डेटा का एक ये आ गया, ये दे रहा है साथ में इसने डेटा दिया। अब इसको क्या पता कि इसका डेटा पहुंच गया नहीं पहुंचा, अगर ये एक नहीं जाएगी, ये रीट्रांसमिशन इसी डेटा को बार बार भेजेगा, जैसे भी अभी मैंने आपको रीट्रांसमिशन दिखाया, ठीक है। तो इसलिए इस डेटा का एक देना जरूरी है, तो उसने एक भी दे दिया साथ में, ठीक है, एक दे दिया, और साथ साथ में फिन भी भेज दिया, फिन होता है फिनिश, कि अब मुझे और क्या नहीं चाहिए, गूगल नहीं चाहिए, मतलब और कुछ नहीं काम करना, मैंने डेटा और नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये साथ में फिनिश, मतलब मैं ये कनेक्शन को क्लोज करना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर ये क्या है, इसके पास जैसे ही आएगा ये फिनिश वाला, राइट, तो ये इसको पता चल गया कि एक तो एक आ गया, मतलब जो मैंने डेटा भेजा था उसके पास पहुंच गया, अब मुझे रीट्रांसमिशन नहीं करना, ठीक है। दूसरा क्या है, फिन भेजा, तो ये कहेगा हाँ सामने वाले को और गूगल एक्सेस नहीं करना, कनेक्शन क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट आ गई, तो ये भी एक देगा फिन की, ठीक है। तो नेक्स्ट फिन प्लस, अच्छा ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया बाय डायरेक्शनल होता है ये, राइट। ये सिन भेजा, ये एक, मतलब ये कनेक्शन इधर से इसके पास भी कनेक्शन बन गया, राइट, और ये सिन ये एक, तो मतलब इसके पास भी कनेक्शन बन गया, 2 कनेक्शन है, राइट। कनेक्शन एक ही है, मतलब क्या है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के अपने अपने कनेक्शन है, ये इसके पास है, ये इसके पास अपना अपना, राइट। तो अब इस फिन से ये कह रहा है मैं क्लोज करना चाहता हूं कनेक्शन, इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, ठीक है, कि भाई आपका फिन मुझे मिल गया, ठीक है, आप क्लोज करना चाहते हो, ये कहेगा मैं भी क्लोज करना चाहता हूं, अगर आप क्लोज कर रहे हो मैं भी क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर भेजेगा, तो ये क्या भेजेगा, एक, सिंपल। नेक्स्ट ये क्या भेजेगा, एक, क्लियर। तो ये जो ये एक है, ये इस फिन की है, तो मतलब इसने भी अपना जो कनेक्शन बनाया था वो भी क्लोज कर दिया,
जब भी एक मिल जाएगा इसके पास, इसको पता चल जाएगा कि मेरी फिन उसके पास पहुंच गई, ठीक है। अब मुझे और कोई डेटा सेंड नहीं करना, कोई मैसेज सेंड नहीं करना, बस खत्म। तो ये अपना कनेक्शन डिलीट कर दिया, ये अपना कनेक्शन डिलीट कर दिया। तो ये होता है आपका टीसीपी का प्रोसेस, ठीक है। इसमें और भी मैसेज होते हैं, सिन, सिनैक, डेटा, फिन, ठीक है, ये तो हमने रीड कर लिए। एक रीसेट भी होता है, पुश भी होता है, राइट, अर्जेंट भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको बेसिक आइडिया समझना चाहिए पहले कि भाई टीसीपी का क्या मतलब है, वो थ्री वे हैंडशेक क्या करता है, राइट, और डेटा कैसे ट्रेवल करता है, फिन क्या होता है, ये चीज समझनी है। ये हर एक डिवाइस में होता है। ये लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, राउटर, स्विच। अब राउटर को आप एसएसएच करते हो, वो भी एसएसएच क्या है, टीसीपी का पार्ट है, पोर्ट 22। तो पीसी से आप स्विच एक्सेस करोगे, पीसी से राउटर एक्सेस करोगे, राइट, टेलनेट करोगे या एसएसएच करोगे, तो वो सारे के सारे टीसीपी का पार्ट है। तो ये होगा ही होगा ये प्रोसेस। आरडीपी लेते हो, राइट, टीसीपी का पोर्ट वो है, प्रोटोकॉल है, अब पोर्ट नंबर आरडीपी जो 3389 है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, लेयर 4 पे, ओएसआई की। क्लियर है यहां तक ये चीज जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई थोड़ा सा और एडवांस चलूं मैं थोड़ा सा इसके अंदर। हाँ हाँ सर। हम्म। अब क्या होता है इसके अंदर कि भाई जब इसके पास मान लो 100 तक डेटा पड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा डेटा था, इसको डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 ऐसे पार्ट बना लिए, ठीक है, 5 6 7 8। तो 100 तक इसके पास 100 तक डेटा है। ये सिन में पहले ना सीक्वेंस नंबर भेजेगा साथ में लगा के, सिन के अंदर सीक्वेंस नंबर 0, कि अभी मैं डेटा नहीं भेज रहा, सिर्फ मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूं। तो इसको एक मिल गया, एक जो इसको मिलेगा, ठीक है, इस सीक्वेंस नंबर का मिलेगा इसको, ठीक है। तो ये सिन क्या कर रहा है, सिन पैकेट के अंदर क्या लगा के भेजेगा, सीक्वेंस नंबर, SEQ, सीक्वेंस, ठीक है। मान लो इसने 0 नंबर लगाया, इसको भेजा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर क्या होता है एक्चुअली, हर पैकेट को ट्रैक रखता है कि मैंने कितने पैकेट भेजे, ठीक है। सीक्वेंस नंबर 0 भेजा, साथ में यहाँ पे डेटा मेंशन होता है कि भाई सीक्वेंस नंबर मेरा 0 है, अभी मैंने एक भी पैकेट नहीं भेजा, 0, और डेटा मैं भेज रहा हूं साथ में वो 0 बाइट्स, बाइट्स बाइट्स में होता है ये डेटा जो शेयर करता है ये, ठीक है, मतलब मेंशन करता है, कंसीडर करता है, वो बाइट्स में कंसीडर करता है। तो अब सीक्वेंस नंबर 0 पे, मतलब अभी मैंने डेटा सेंड करना स्टार्ट नहीं करा इसमें से, ठीक है, मैंने पहला पैकेट भेजा है, ठीक है, सिन, उसका सीक्वेंस नंबर 0। जब ये एक्नॉलेजमेंट देगा ना, ठीक है, तो इसका एक प्लस करके देगा, ठीक है, इसका एक प्लस करके देगा। तो मतलब एक्नॉलेजमेंट के अंदर सीक्वेंस नंबर क्या लिखे जाएगा, 1, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है इस एक में, ये इस एक में सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा एक, मतलब मुझे तू अपना सीक्वेंस नंबर 2 वाला मैसेज भेज। समझ रहे हो ये क्या कहना चाहता है कि 0 तो मुझे मिल ही गया, सीक्वेंस नंबर 0 मिल गया, नेक्स्ट जो सीक्वेंस नंबर है वो डेटा है वो मुझे भेज। ये इसलिए एक के अंदर 1 लगाया इसने समझ रहे हो? तो अपना सिम जो भेजेगा, अपना सीक्वेंस नंबर भी वो लगा के भेजेगा, रैंडमली लगाता है, ठीक है। उधर से 0 है तो ये जरूरी नहीं है ये 0 ले, ठीक है। तो ये अपना कुछ भी ले सकता है सीक्वेंस नंबर। मान लो इसने 1000 ले लिया या 5000 ले लिया, 5000, ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों साइड से डेटा जाएगा ना, दोनों साइड से सीक्वेंस बनेंगे, ठीक है। तो अब यहां से जो सीक्वेंस आया था उसमें इसने बोला एक्नॉलेजमेंट के अंदर कि गिव मी योर सीक्वेंस नंबर 1 डेटा, बिकॉज मेरे पास सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट आ चुका है, उसमें कोई डेटा नहीं था, ठीक है। तो ये कहेगा गिव मी योर सीक्वेंस नंबर 1 डेटा।
और साथ में अपना सीक्वेंस सिन भेजेगा तो उसमें अपना सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा, जैसे 5000 लगा के भेजा फॉर एग्जाम्पल। अब जब ये रिप्लाई आएगा ना, एक किसका आ रहा है, इसका, तो इसमें +1 देखो, ये 5000 नंबर सीक्वेंस भेजा, उसमें डेटा क्या है, डेटा 0, डेटा ये अभी भेज ही नहीं रहे, ठीक है ना, इसने इसने सिर्फ सिन जा रहा है, डेटा नहीं भेज रहे। तो जैसे इसके पास आया, ये कहेगा कि मेरे पास डेटा तो नहीं आया लेकिन सीक्वेंस नंबर 5000 का मैसेज आ गया, तो मुझे अब नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस नंबर का पैकेट चाहिए, 5000+1। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर यही आएगा ना जो सामने से वो भेजेगा। तो एक में इसने इसको ये बताया कि मुझे 5001, ठीक है, 5001 ये वाला पैकेट दो, मुझे अक्नॉलेजमेंट देगा, साथ में बोलेगा कि मुझे ये वाला पैकेट दो 5001। पहले यहां तक समझो मैं क्या कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करता हूं, अदरवाइज आगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। फिर पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। सर ये हम्म। सिंक सिंक में सपोज पहले 0 भेजा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट जो आ रहा है उसमें 1 आएगा मतलब। 1 आएगा, क्योंकि तो ये ये कह रहा है कि मुझे 0 तो मिल गया, अब नेक्स्ट पैकेट भेजो 1, राइट। भाई आपने मुझे 10 नंबर का पैकेट भेज दिया, मैं आपको कहूंगा कि 11 नंबर भेजो, ओके। है ना, यही है ना, ये भी ये क्या कह रहा है, मुझे 1 नंबर भेजो, क्योंकि 0 नंबर वाला पैकेट मुझे मिल चुका है। हर पैकेट के ऊपर तो टैगिंग होती है सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर की। हाँ जी। सीक्वेंस फिर सीक्वेंस जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट्स बढ़ती जाती है वैसे सीक्वेंस की नंबरिंग बढ़ती है मतलब। हाँ, सीक्वेंस जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा सीक्वेंस नंबर बढ़ते जाएंगे। ओके। क्लियर है ना। अब हाँ ये हाँ। जो इस सेन से आया था सीक्वेंस नंबर 0, उसमें एक प्लस होके एक में जाएगा। ओके। तो मैंने जैसे बताया कि बाय डायरेक्शनल है, इधर से ये कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा तो ये भी बनाने की कोशिश करेगा। हाँ। तो अगर ये सिन के अंदर सीक्वेंस में लगा रहा है तो ये भी सिन के अंदर सीक्वेंस लगाएगा, हम्म। राइट। तो वैसे ही अगर इसके सिन का वो एक्नॉलेजमेंट में 1 मांग रहा है, ये 0 है, तो अगर इसके सिन के अंदर 5000 है, इसने रैंडमली उठा लिया, राइट, तो इधर क्या हम्म। आएगा, इधर भी तो +1 करके आएगा, कितना आएगा फिर हाँ एक्नॉलेजमेंट। 5001। हाँ, 5001। ओके। क्लियर। क्लियर है सर हाँ। हाँ, चेतन आपको क्लियर है। हाँ सर हाँ। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं नेक्स्ट, अब ये चीज समझ में आ गई ना, तो नेक्स्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। तो अब आगे क्या है, ये तो हो गया सिन सिन एक एंड एक, ठीक है। अब बात करते हैं आगे डेटा की। अब ये क्या कह रहा है, इसने कौन सा नंबर मांगा था इससे, सिन 0 सीक्वेंस नंबर 1, इसने कौन सा नंबर मांगा था, 1 नंबर मांगा था ना इससे। अब ये तो एक्चुअली इसकी है, 1 नंबर का डेटा तो नहीं दिया अभी इसने इसने एक दिया है इस सिन का, डेटा ये जा रहा है जो इसने इसमें मांगा था, इस सर्वर ने एक के अंदर मांगा था सीक्वेंस नंबर 1। तो ये डेटा जो जा रहा है ना, उस पे सीक्वेंस नंबर कितना लगा होगा, बताओ। 2। नो, इसने मांगा कौन सा नंबर है, ये इससे मांग ये कौन सा तो नंबर, 1। वन ही देगा ना फिर। मैंने हाँ आपसे पैकेट नंबर 10 मांगा, तो आप 11 दे दोगे तो 10 कहाँ चला गया, समझे कि नहीं समझे। हाँ हाँ। फिर जो से बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट की है वो। हाँ, इसने रिक्वेस्ट जो करी है वो वो सीक्वेंस 1 नंबर की 1 है। की मांगी है, राइट, तो ये हाँ 1 हाँ। नंबर ही देगा। अगर ये 2 दे देगा, यहां से 0 गया, इस यहां से 0 गया और 2 गया, 1 तो गया ही नहीं है ना, हम्म। समझ रहे हो ना, सीक्वेंस नंबर हाँ 0 का 1। पैकेट हाँ गया, हाँ। हाँ, हम्म। 2 का चला गया, 1 का तो गया ही नहीं, फिर वो मिस हो गया। इसलिए जो वो मांगेगा उधर से ना, वही ये देगा। वही ये देगा। हाँ, अक्नॉलेजमेंट में मांगेगा वो। ठीक है। अभी मैं 5000 वाला पंगा नहीं ले रहा इसके बीच में, नहीं तो आप पजल हो जाएगा, पहले एक एक साइड का देखते हैं कि कैसा जाएगा। ठीक है। तो इसने 0 सीक्वेंस नंबर, इसने 1 मांगा, तो इसने 1 दिया, ठीक है, हम्म। 1 दिया, ठीक है। तो अब ये कौन सा मांगेगा, जैसे ही 1 पहुंच गया तो ये कौन सा मांगेगा एक के अंदर, अब ये 2 का मांगेगा। 2 का। तो ये अगर इसने आगे और डेटा सेंड करना हो तो कौन सा नंबर सेंड करेगा, पहले अभी 2 का देगा ना वो, हाँ, मतलब। अब 2 का देगा, ऐसे आगे बढ़ेगा वो।
हाँ हाँ, पहले रिक्वेस्ट हो रही है फिर उसमें वो जा रहा है मतलब। हाँ ठीक है, ये ऐसे होता है। अब थोड़ा सा अब अभी मैंने एक के बारे में बताया, अब मैं दूसरे बारे में बता देता हाँ हूँ। हाँ। ठीक है, इसने 5000 भेजा था, ये इसने मांगा 5001। ठीक है, ठीक है कि मुझे 5001 वाला पैकेट दो, फिर ये दे रहा डेटा, ये कौन सा होगा? बताओ। 5001। वन, हाँ 5001, क्योंकि वो मांग रहा है वहां क्योंकि से। ये मांग रहा है 5001 हाँ। रुपये। हम्म। राइट, समझ रहे हो? तो हाँ ऐसे हाँ। करके आगे बढ़ता है। अब मैं आपको, चलो मैं एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, इसमें सीक्वेंस नंबर 0 है, कोई डेटा नहीं है इसमें। क्या है, ये 1 मांगेगा। ठीक है, तो अब ये जो वन वन दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है, यहां पे देगा ना वो 1, सीक्वेंस नंबर 1। राइट, क्योंकि मांगा हम्म। इसने 1 है। अब इस डेटा के अंदर मान लो कि 20 पैकेट है, इस डेटा के अंदर 20 पैकेट। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर एंड पैकेट का डेटा का साइज, कितने पैकेट है। सीक्वेंस नंबर इसने दिया, कहता है 0 मैंने भेजा, आपने मुझसे मांगा 1, ये लो सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा, डेटा के अंदर मेरे पास 20 पैकेट है। क्लियर? अब जैसे ये इधर भेजेगा, सीक्वेंस नंबर 1 का जो डेटा गया उसके अंदर कितने पैकेट है टोटल, बताओ कितने पैकेट है। 0 और 1। 0 नहीं नहीं, पैकेट ये नहीं वाले। नहीं, सॉरी। हाँ हाँ, कहाँ पे पजल हो गई बताओ, मैं फिर से ये बताता फिर से बताइए ना सर हूँ, हाँ वो फिर से तो। बताता हूँ। इसने क्या करा, सीक्वेंस नंबर 0 भेजा, हाँ। डेटा इसमें क्या था 0, 0। पैकेट कितने थे टोटल, 0 पैकेट। हम्म। ठीक है, इस 0 का इस 0 से कोई लेना देना नहीं है, ये उस पूरे के पूरे बॉक्स का सीक्वेंस नंबर है, उस बॉक्स के अंदर कितने पैकेट हैं वो ये इंफॉर्मेशन है, हाँ डेटा। हाँ। ठीक है, 0 पैकेट है। हाँ हाँ, तो इधर गया। राइट, इसने क्या कहा कि ठीक है, मुझे तेरा जो सीक्वेंस नंबर 1 है वो मिल चुका है, आज 0 है वो मिल चुका है। ठीक है, तो मुझे 1 नंबर भेज, इस एक्नॉलेजमेंट में वो बोलेगा मुझे 1 नंबर भेज। इसने 1 नंबर वाला, ये 1 नंबर सीक्वेंस 1 का, सीक्वेंस 1 का ये डेटा है, इसके अंदर 20 पैकेट है, टोटल कितने 20, ये भेजेगा इसको। अब इसके पास सीक्वेंस 1 मैसेज पहुंच गया, ये वाला, उसके अंदर 20 पैकेट है। राइट, यही है ना? हाँ यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो डाउट नहीं हाँ है? हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी क्या है, सीक्वेंस 1 डे अंदर पैकेट कितना 20, तो ये क्या करेगा नेक्स्ट एक्ट में ना, क्या क्या भेजेगा, कि कौन सा डेटा चाहिए सीक्वेंस मुझे, सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस 2। 2। लेकिन यहां पे ये 2 नहीं भेजेगा, ये सीक्वेंस प्लस इसके अंदर कितना डेटा है ओके। वो भेजेगा। ये 1 + 20 कितने हो गए, 21। हाँ 21, ये 21 भेजेगा इसको। अब इस 21 से इसको पता चल गया जो मैंने 20 पैकेट भेजे थे पूरे के पूरे पहुंचे, बीच में एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ। ओके। हाँ हाँ अगर यहां से 20 में से 10 ड्रॉप हो जाते, इसके पास 10, ये 20 भेजा इसने, रास्ते में 10 ड्रॉप हो गए, हाँ हाँ तो हाँ यहाँ पे कितने हाँ। पहुंचते, 10 + 10। तो 1 ये सीक्वेंस नंबर मतलब कितना भेजते इधर, 10 + 1 कितने हो 1। गए, 11। 11। तो ये इसके पास जैसे पहुंचता, ये एक्नॉलेज, ये कहता है यार कि मेरे पास 11 है, मैंने भेजे 20 थे। 20। राइट, ये 11 नंबर हाँ। मांग रहा है, तो फिर ये जो यहाँ पे इसके अंदर 10 थे ना, उसको छोड़ के 11 से फिर से भेजेगा ये 20 तक, क्योंकि 11 से पहुंचे नहीं आगे उसके पास। हम्म। समझे या नहीं समझे? हाँ हाँ, समझ गए सर हम। समझ लो ना? तो मैं हाँ, थोड़ा ज्यादा डीप में चला गया, आई एम सॉरी, बट मतलब जितने उसमें पैकेट्स है उसके ऊपर +1 करके एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ, सारे आ गए हैं करके राइट ऐसे। राइट राइट, वेरी हाँ गुड। हाँ।
चेतन आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर से निकल रहा है? यार ये एक्चुअल में सीसीएनए में है नहीं है, जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना, ये है नहीं एक्चुअली। हाँ, वो है ही नहीं सर, ये ठीक है। पहली बार लेकिन ही देख रहे। हाँ, लेकिन मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप मतलब आपको कुछ लगे तो सही कि आप पढ़ रहे हो कुछ। नहीं, और टीसीपी यूडी का यूडीपी का भी इतना डिफरेंस नहीं पड़ा था, मतलब कितना हाँ है करके। हाँ। तो अब यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली, इसके आगे नहीं मैं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, यहां तक पहले डाइजेस्ट करो। लेकिन आ आज गया के वो। टॉपिक के बाद ना आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, आगे के जो सेशन है ना बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ओके। यहां तक समझ गए ना ये चीज। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, वाय शाख के अंदर देखते हैं, जो जो मैंने इतना का बताया, इसके आगे नहीं मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ओके। तो पहले इसको सीखो। तो मैं अभी आपको डेटा दिखा देता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा, इसके अंदर सिन एक एक है, राइट। इसमें हमारे पास जो मैंने कैप्चर कर रखा है, पूरा डेटा नहीं है इसमें कैप्चर। एक बार मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे डेटा जाता है, क्या क्या नहीं जाता। ठीक है, तो जैसे कि ये देखो, पहला पहला पैकेट 10.2.0.1 सोर्स आईपी डेस्टिनेशन ये आईपी है, टीसीपी 80, ये सिन जा रहा है। इसको खोलते हैं, डबल क्लिक, डबल क्लिक करा हमने। डबल क्लिक करके इसको देखा हमने। देखो ये सीक्वेंस नंबर क्या लग के जा रहा है, 0, राइट। ये सीक्वेंस नंबर 0 लग के जा रहा है। और ये हमारा पैकेट कौन सा है, इसको देखना है। इसको यहां से हम और इसको एक्सपैंड करते हैं। और ये सिन एक एक्चुअली, ये सिन एक है, इसमें सिन नहीं है। ओहो, कैसे दिखाऊं आपको मैं, एक मिनट रुको। यहाँ से मैं मान लो कि ये मैं सर्वर ऑन करता हूँ। ठीक है, ये पोर्ट 80 पे काम करता है। इसको मैं क्या करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। सेटिंग। अब देखो, हमने पहले ढूंढना है इसके साथ कनेक्टिविटी जो मेरी है। कंट्रोल पैनल, यहाँ पे हम जाएंगे। नेटवर्क एंड शेयरिंग, चेंज अडेप्टर। ठीक है, तो ये जो आईपी है हमारा, ये 192.168.18 है। इसको मैं कैप्चर करता हूँ, देखता हूँ इसका स्टेटस, यही आईपी है इसी का, 18। ठीक है, तो इथरनेट को हमें क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा। तो मैं अभी वायरशार्क खोलता हूँ। ठीक है, तो मैं इथरनेट को, ये वाला मेरा इथरनेट है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो इतने सारे देखो पैकेट आ रहे हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये सर्वर मैंने एक्सेस कर लिया, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, आईपी एड्रेस। ठीक है, और जो मेरा आईपी है वो क्या है, 192.168.18.19, ये सर्वर है। ठीक है, 19 या 18.19। तो 18.19 को देखो, रीसेट एक बहुत सारी वो आती हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो कनेक्शन बना है ना, उसको देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखो, पहला टॉप वाला मैसेज, मेरा जो लैपटॉप का आईपी है वो 10 है, जो सर्वर था वो 19। इसको क्या गया, सिन पैकेट गया ये। ठीक है, इसको, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसमें देखो कि ये क्या कह रहा है,
आईपी सोर्स आईपी ये, डेस्टिनेशन आईपी ये, सोर्स मैक ये, डेस्टिनेशन मैक ये, ठीक है। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सोर्स पोर्ट ये है मेरे लैपटॉप का, डेस्टिनेशन जो जिसको मैं हिट कर रहा हूँ पोर्ट 80 पे है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो HTTP पे है, राइट। सीक्वेंस नंबर 0, लेंथ 0, लेंथ 0 मतलब डेटा की लेंथ कितनी है। डेटा मैंने जैसे आपको बताया, पहले सिन पैकेट में डेटा 0 होता है, जाता ही नहीं है, राइट, तो इसलिए 0 है। सीक्वेंस नंबर क्या है, 0। अब हम नेक्स्ट पैकेट खोलते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करके ना फॉलो स्ट्रीम करता हूं, फॉलो स्ट्रीम। हाँ, तो इसमें मुझे पता चलेगा कि भाई सिन पैकेट गया, सिन एग गया, फिर एग गया, फिर डेटा गया, फिर एग गया, फिर फिन पैकेट गया और एग आया। देखो पूरा का पूरा जो हमने अभी तक स्टडी करा है ना, सारा इसके अंदर है, ठीक है। तो सिन मैसेज हमने देख लिया, सिन मैसेज में क्या लेंथ 0 है, सीक्वेंस नंबर 0 है, ठीक है। तो अब यहीं से आप देख सकते हो, बाहर से ही शायद हमें देखने को मिल जाए। देखो ये सोर्स पोर्ट 10, ठीक है, डेस्टिनेशन जो है हमारा 19 है, सिन पैकेट गया, सीक्वेंस नंबर 0, लेंथ 0, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा आपको ये क्या होता है, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। जब सिन एक आया, देखो सिन कॉमा एक मतलब दो मैसेज है, एक ही मैसेज के अंदर दो पैकेट है, ठीक है, सिन कॉमा एक दो अलग अलग है। देखो ये जो सीक्वेंस नंबर 0 है, ये इसने अपना स्टार्ट करा सिन का, जैसे इस सिन का ये सीक्वेंस है, ऐसे इस सिन का ये सीक्वेंस है, ठीक है। और जो ये एक 1 है, देखो एक 1, राइट, ये किसका है, इस सिन का, ये एक है इस सिन का, और सीक्वेंस नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले सिन जाएगा, मान लो उसका सीक्वेंस नंबर 0 है, तो वो क्या मांगेगा सामने वाले से, वो सीक्वेंस नंबर 1 मांगेगा, राइट। तो वो एक के अंदर सीक्वेंस नंबर 1 मांग रहा है, ये देखो 1। क्लियर, ये दो मैसेज पहले क्लियर है ना आपको, सिन हाँ और ये हाँ एक वाले, राइट। हम्म इसने सिन भेजा वो सीक्वेंस नंबर 0, ये इसके सर्वर का सिन है, ठीक है। हमने 5000 एग्जांपल ली थी, लेकिन इसने 0 भेजा। जरूरी नहीं है कि 5000 हो, जरूरी नहीं है कि 0 हो, वो रैंडमली कुछ भी उठा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब उधर से एक आया, ये रहा एक, ठीक है, एक में उसने सीक्वेंस नंबर 1 भेजा, किसने, इसने 10 ने, राइट। क्यों भेजा, क्योंकि इसने एक में 1 मांगा था, 1 मांगा था। राइट, सर्वर ने 1 मांगा था, इसलिए उसने 1 भेजा, ठीक है। और ये एक किसका है, ये इसका एक है, इसका जो ये सिन भेज रहा है, राइट। तो उसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसने सिन मांगा, सीक्वेंस नंबर 0, इधर से सिन पैकेट आया सीक्वेंस 0, इसने 1 मांगा, ठीक है, इससे, और इसने जो है सीक्वेंस नंबर 1 भेज दिया, ये वाला, राइट। और लेंथ अभी भी 0, डेटा नहीं है, क्योंकि 3 वे हैंडशेक में डेटा नहीं होता। अब क्या, इसके बाद आया डेटा, ये रहा 10 से 19 को डेटा गया, ये डेटा है, ठीक है। इसके अंदर जाके हम देखेंगे कि सीक्वेंस नंबर क्या है और इसका साइज कितना है, ठीक है। तो देखो ये HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, गेट गेट मतलब गिव मी यूर HTTP, जो भी आपका सर्विस है वो सर्विस चाहिए मुझे, सर्वर से मांग रहा है, इस सर्वर से मांग रहा है, सोर्स ये, ठीक है। इसको खोल के देखते हैं, इसके अंदर सीक्वेंस नंबर, लेंथ वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो मैं गेट गेट पे गया, डबल क्लिक करा, तो यहां पे आप देखो सीक्वेंस नंबर 1, देखो उधर से सिन भेजा था 0 सीक्वेंस नंबर, इधर से इसने एक मांगा था, एक दिया था, और सीक्वेंस नंबर 1 मांगा था, राइट। तो इसने सीक्वेंस नंबर 1 दे दिया, ठीक है, और साथ में डेटा, कितना लेंथ इसकी 369 बाइट्स में होती है ये, ठीक है। तो ये 369 लेंथ है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो कितना भेजेगा, वो नेक्स्ट टाइम इसमें +1, मतलब वो मांगेगा 1 ना, ये इतना, इतने तक तो मुझे मिल गया 369 तक, गिव मी 370। अब नेक्स्ट जो एक जाएगी उसमें 370 मांगना चाहिए, राइट। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट पैकेट खोलता हूं, ये देखो यहां पे बाहर ही लिखा हुआ है ये 370 एक्नॉलेजमेंट में। क्लियर, हाँ समझ रहे हो ना यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ सर। अब इस सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट में कितना नंबर सीक्वेंस मांगा, 370, क्योंकि
उधर से जो आया था डेटा वो 369 आया था, तो इसने कौन सा मांगना है कि इसने बताना है 370। जैसे ही ये 370 मांगेगा, इस पीसी को पता चल जाएगा कि मेरे 369 पैकेट उस तक पहुंच चुके हैं, पूरे तभी तो पता पूरे। चलेगा, हम्म। राइट। ऐसे क्या होता है, एक एक प्लस करके क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी अभी तक। हाँ। अगर आपने वन वे में समझ लिया, ठीक है, इधर से कैसे आता है, तो सर्वर की साइड भी समझ सकते हो, क्योंकि टीसीपी तो टीसीपी है, चाहे इधर से हम्म। कनेक्शन बने चाहे इधर से बने, बाय डायरेक्शनल में दोनों बनते हैं, इधर से भी बनते हैं इधर से भी बनते हैं, राइट। तो यस। अब हम देखते हैं कि भाई इधर से जो इसने फिन भेजा, ये रहा फिन, ठीक है। फिन को ओपन करते हैं। देखो यहां तक तो आपका ये रहा फिन, ये पहला मैसेज है फिन का, ठीक है, ये एक आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट में देखो मेरे सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट में बता दिया कि भाई ये ले ब्राउजर, ठीक है, ये सारा डेटा मैंने तेरे को दे दिया जितना तू मांग रहा था, ठीक है। वो एक दे रहा है, बाकी बाद में 370 एक दे दी उसने कि 370 नंबर दे, तो इसने सीक्वेंस नंबर 370 लगा के भेजा, लेकिन साथ में क्या भेजा, फिन, ठीक है। हम जो पीसी है लैपटॉप है मेरा, सर्वर को क्या भेज रहा है, सर्वर ने कितना नंबर मांगा था, 370 सीक्वेंस नंबर, तो अब इसने क्या करा, सीक्वेंस नंबर 370 लगा के भेजा, और एक जो उस ये तो एक तो उसकी रिक्वेस्ट है, साथ में लेंथ क्या भेजी, 0, 0 ठीक है। अब 0 भेजी है, साथ में ये पैकेट कौन सा है, ये इसके अंदर फिन पैकेट है, फिन +1। प्लस, हाँ हाँ, फिन एंड एक, दो दो मैसेज है इसके अंदर, राइट। तो अब हम्म। ये फिन है, तो 370 इसके पास अगर जैसी सीक्वेंस नंबर 370 पहुंचेगा, तो ये +1 करके इसको 371 भेजेगा कि तेरी मुझे एक मिल चुकी है, 371, हाँ। ठीक है। वो देखते हैं अभी हम, ये रहा, देख रहे हो यहाँ पे 371, ये रहा, हम्म। इसने 370 भेजा, इसने 371 भेजा, क्लियर, यस। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे पता चलेगा कि भाई ये फिन एक है या ये सिन है। यहां से तो हमें बाहर से पता चलेगा ये सिन है, ठीक है, ये सिन एक है, ये एक है, ये पुश एक है, ये एक है, ठीक है, ये फिन है, कैसे पता चलेगा। अब जब आप ये सिन को खोलोगे ना, यहां से खोलने के बाद आपको नहीं पता चल रहा कि ये सिन है, कहीं पे लिखा नहीं है कि ये सिन है, राइट। आप इसको एक्सपैंड करोगे, ये टीसीपी का हेडर है, टीसीपी को सब कैटेगरी में जाओगे, एक्सपैंड करोगे, तो एक तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा सिन फ्लैग। क्यों लिखा मिलेगा हम्म। इसको, ये करो, ये सारे ना टीसीपी के हेडर है, ये टीसीपी के फ्लैग्स हैं। यहाँ पे देखो कौन सा, बाकी सारे ऑफ पड़े हैं, 000 मीन सारे ऑफ, वन कौन सा है, सिन। कितने टाइप के सेट। मैसेज है, देखो सारे टाइप के मैसेज, इतने टाइप के, राइट, सिन, फिन, रीसेट, 10 पुश, टाइप। राइट। हम्म। तो कितने सारे पैकेट है ये, लेकिन कौन सा ऑन है, जो ऑन होगा उसको ठीक है, बाइनरी वन। वही यहाँ पे होगा, हाँ, ठीक है। तो सिन ऑन है तो ये सिन है। अब सिन एक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सिन भी ऑन होता है और एक भी ऑन होता है, ये दोनों ऑन मिलेंगे वहां आपको। पे भी 1। अभी हम दोनों देखते हैं, ये सिन था, ये सिन एक है, इसको डबल क्लिक करते हैं। तो अब इसको ये देखो, एक दो सिन वाला ऑन है, एक ये एक वाला ऑन है, एक्नॉलेजमेंट वाला एक। ठीक है। अगर आप फिन वाला देखोगे, ये फिन वाला, ये रहा फिन, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करो, तो आपको ये फिन अक्नॉलेज प्लस फिन दोनों दोनों गई है ना उसके साथ, हम्म। ठीक है। तो फिन भी ऑन है और ये एक्नॉलेज भी ऑन है। सिन क्यों ऑन नहीं है, क्योंकि वो सिन में से नहीं है, फिन है, राइट, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। क्लियर है सब। हाँ, आप ये चीज अपने लैपटॉप के अंदर अभी भी कर सकते हो। आप गूगल को एक्सेस करके गूगल को बंद कर दो, ब्राउजर को टोटली बंद कर दो, तो आप देख सकते हो गूगल के आईपी को एक्सेस करके, या फिर मेरे जो हमारा सर्वर है उसको आप lab.networksite.org ये करके एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अभी ऑन है, बाद में हो सकता है ये ऑफ हो जाए, तो आप करके देख सकते हो ये चीज, किसी से भी कर लो, फेसबुक से कर लो, गूगल से कर लो, मेरे सर्वर से कर लो। मेरे सर्वर का तो फिक्स आईपी है, आपको ये यहाँ पे क्या है कि इजी है, फिल्टर लगाना इजी हो जाएगा। आप यू इस मेरी वीडियो में देख सकते हो फिल्टर,
रिपीट करके। ये ठीक है, सर्वर का 19 ही है ना सर आईपी? नहीं मेरे यहाँ से 19 मिलेगा, आपको वहां से कुछ और आईपी मिलेगा। ओके। हाँ हाँ। ठीक है, वो आप जब पिंग करोगे ना आपको आईपी मिल जाएगा, पिंग करके देख लेना पहले सीएमडी में। ओके। lab.networksit.org, बस इतने यूआरएल को पिंग कर लेना। ठीक है, तो हम्म। काफी है आज के सेशन में। हाँ ठीक है, अच्छा था सेशन, समझ आई सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है टीसीपी की। हाँ, बहुत सारा नया नया समझ में आया है सर। हम्म, पहली बार ही देखा है मतलब। नहीं ये चीज मैं इसी चीज के ऊपर पूरा फोकस करता हूँ, क्योंकि जितना मैं आपको ये चीज समझाने में कामयाब हो गया, राइट, हम्म। सक्सेस हो गया, उतना मेरे लिए इजी है नेक्स्ट टॉपिक आपको टीच करना, क्योंकि आप झट से समझ जाओगे, हाँ यार ये तो ये चीज है, हाँ यार ये तो ये चीज है। इसीलिए मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ इस चीज को आपको समझाने पे, चाहे मुझे 5 सेशन क्यों ना लगाने पड़ जाए, इस पे मैं लगा दूंगा। लेकिन ये 5 सेशन मेरी मेरी जो लाइफ है उसको इजी कर देंगे नेक्स्ट जो क्लासेस आने वाले हैं। यस यस। ठीक है, नहीं तो मेरे को नहीं उतना समझा है सर ये तो अभी। ये हाँ, वायर शार्क का भी बहुत लोग बोलते हैं बट मुझे पता नहीं था, अभी आज ही क्लियर हुआ है ऐसा। हैंड्स ऑन करो इसके ऊपर, बहुत जरूरी है ये। हाँ, एक बार आज ही चेक डाउनलोड करती हूँ, करके अभी चेक करो। डाउनलोड करके। हाँ हाँ, आज ही डाउनलोड करके चेक करो। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ हाँ। हाँ एंड करें क्लास को फिर हम? हाँ हाँ, चलिए। हाँ सर हाँ। चलो एंड करते हैं फिर क्लास को, राइट। ओके सर। ओके ठीक। जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। बाय बाय।